हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माजिद सर। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालने सीखेंगे। एक में त्रिज्या दिया हुआ है यानी रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और दूसरे में व्यास दिया है यानी डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वृत्त की परिधि होता क्या है। ये हमने वृत्त बनाया, ये इसकी जो लंबाई है गोल वाला, इसकी लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका दो फॉर्मूला आता है। कितना फॉर्मूला होता है? दो। एक होता है रेडियस के बेस पे यानी त्रिज्या के आधार पर, और एक होता है व्यास के आधार पर। तो आप दोनों आधार पर निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो त्रिज्या पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। त्रिज्या यानी रेडियस। रेडियस क्या होता है? किसी भी सर्कल का ये सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया, और यहां से किसी तरफ भी, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में एक लाइनिंग अगर खींच देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और उसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेडियाई, ठीक है, या रेडियस। तो कितना दिया है रेडियस? 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होने वाला है। लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। आर यानी त्रिज्या, आर से रेडियस हुआ इसीलिए रेडियस को आर लिखते हैं, और आर यानी त्रिज्या, हिंदी में से त्रिज्या कहते हैं। इस फॉर्मूले से अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वृत्त की परिधि आराम से निकाल लेंगे। बराबर देंगे, 2 का 2 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा पाई, इसे पाई कहते हैं। इसका मान 22/7 होता है यानी 22/7। इसका एक और मान होता है 3.14, जो कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो यूज करना है, नहीं तो इसका यूज नहीं करना है। हम लोग यूज क्या करते हैं? 22/7। फिर ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई होगा, रेडियस यानी त्रिज्या कितना? 21 लिख देंगे। उसके बाद 7 त्रिज्या 21 यानी 7 या 21 काट देंगे। अब नीचे कुछ नहीं बचा, 7 1 जा 7, नीचे 1 का वैल्यू नहीं है तो क्या बचा? 2 × 22, 2 × 22 इंटू, और यहाँ 3 बचा है यानी 2 × 22 × 3। अब इसको गुणा करना है और आंसर निकालना है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 दूना 44 यानी 44। 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 132 सेंटीमीटर, जिसे हिंदी में हम लोग सेमी लिखेंगे, इंग्लिश में सेंटीमीटर। तो ये हमारा वृत्त की परिधि निकल गया है यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल दिए अगर रेडियस 21 है तो। अब दूसरा देखते हैं। इसमें तो रेडियस नहीं दिया, इसमें दिया है व्यास, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? तो किसी भी सर्कल में जब एक किनारे से दूसरे किनारे में यानी वन साइड से अदर साइड में जाना है और सेंटर के थ्रू जाना यानी केंद्र से होकर गुजरेगी, ये केंद्र हुआ, केंद्र से होकर गुजरना होगा और एक साइड से दूसरे साइड जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में व्यास, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। और डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। डी से डायमीटर यानी डी, जैसे रेडियस आर हुआ तो ये डी हुआ। अब इसमें भी निकालने बोला, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया। क्या दिया? व्यास दिया है, और बोला परिधि निकालिए। तो अब हमेशा याद रखें, व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना आता है, यानी त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है। तो अगर हम इसको त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2 यानी इसका हाफ कर देंगे 7, रेडियस 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह बना सकते हैं क्योंकि रेडियस तो मालूम चल गया कि 7 है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहे कि नहीं व्यास से ही बना लेते तो क्या नहीं बनेगा? बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिधि फिर लिखेंगे
और इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि व्यास पे आधारित है, यानी डायमीटर बेसिस है। विड्थ की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी। अगर सरकमफ्रेंस निकालना है और सिर्फ डायमीटर मालूम है, रेडियस नहीं मालूम है, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, फिर डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इस फॉर्मूले से बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं निकालना चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आप विड्थ की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान कितना होता है, जैसे कि अभी हमने बताया 22/7 होता है, 22/7। बीच में कुछ नहीं तो क्या देंगे, मल्टीप्लाई, और डी यानी डायमीटर यानी व्यास कितना है, 14 लिख देंगे। अब 7 2 14 होता है, काट दिए। अब क्या बचा, 22 × 2 यानी 22 × 2, और जब इसको गुना करेंगे तो 44 यानी 44 सेंटीमीटर है, जिसे हिंदी में हम लोग सेमी लिखेंगे, और यह हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप अगर त्रिज्या दिया हुआ है यानी रेडियस दिया है तो भी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी विड्थ की परिधि आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और अगर व्यास दिया है यानी डायमीटर दिया है तो आप इस फॉर्मूले से भी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी विड्थ की परिधि निकाल सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।